स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में फंगस एग्रीकस। एग्रीकस फंगस के बारे में पढ़ेंगे अपने। इम्पॉर्टेंट है ये कि क्योंकि हम इसका डेली यूज़ करते हैं, ये फंगस हम खाते हैं। आप सब हैरान हो जाओगे कि ऐसी कौन सी फंगस है जिसको हम खाते हैं। जनरली कंसेप्ट ये बना हुआ है कि अगर कोई चीज़ में, किसी चीज़ में इन्फेक्शन हो गया हो, फंगल इन्फेक्शन हो गया हो, तो वो पॉइजनस है। ठीक है, इट विल कॉज हार्म टू दी बॉडी। बॉडी को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाएगी। सो जो फंगस एग्रीकस है, इट इज़ एडिबल फंगस एंड द कॉमन नेम ऑफ फंगस एग्रीकस इज मशरूम। मशरूम नाम तो सुना ही होगा आप सबने, मशरूम। ठीक है, बाज़ारों में, मार्केट्स में आपको वाइट कलर की मशरूम दिखती है। अब पसंद किसको है किसको नहीं है वो अलग बात है, लेकिन मशरूम से रिलेटेड कई सब्जियां तैयार हो जाती हैं, कई तरीके के टेस्ट तैयार हो जाते हैं। मशरूम को आप किसी में भी मिक्स करके खा सकते हैं। अब सारी मशरूम खाने वाली नहीं होती। ठीक है, एग्रीकस मशरूम या एग्रीकस से रिलेटेड जितनी भी स्पीशीज़ हैं, कुछ वाइल्ड मशरूम्स भी आती हैं। आती क्या है, जो कि प्रोड्यूस होती है वाइल्ड मशरूम। वाइल्ड मशरूम, वाइल्ड मशरूम, एक तो वाइल्ड का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय वाइल्ड? विच इज नॉट कल्टीवेटेड, जो कि कल्टीवेट ना करी जाए, ऐसी चीज को हम कल्टीवेटेड ना करी जाए उसको हम क्या कह देते हैं, वाइल्ड। ठीक है, मतलब कि जो हमें, वाइल्ड का मतलब होता है जंगली, तो जो कि कल्टीवेट ना करी हुई हो, नेचुरल। जो अभी 2-3 महीने पहले जो ग्राउंड्स हैं, और ऐसे ग्राउंड, ओपन फील्ड्स या लॉन्स जहाँ डेड ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, या जहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर है, तो वहाँ मशरूम्स प्रोड्यूस हुई थी, वाइल्ड मशरूम्स। अब थोड़ी कम हो चुकी हैं। जो हम खाते हैं जो मशरूम, वो तो कल्टीवेट करी जाती है। ठीक है, सो ऑल स्पीशीज all species of mushroom, all species of mushroom grow in open fields। अगस्त सितंबर के टाइम पे ये मिल जाएंगी आपको। लॉन्स, गार्डन पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, रिच इन डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर। तो जनरली हमें वाइल्ड मशरूम दिख जाएगी, इंक्लूडिंग मॉइस्ट एरियाज रिच इन ह्यूमस, जो कि ह्यूमस में, ह्यूमस कंटेंट में, डेड ऑर्गेनिक मैटर में ज़्यादा हो। तो जो मशरूम्स हैं, आपको उसके लिए ये कंडीशंस मैटर करती है, और मॉइस्ट कंडीशन भी उसकी ग्रोथ को फेवर करती है। समझ में आ गया आपको ये वाइल्ड मशरूम से रिलेटेड बात? ठीक है, इसमें एक चीज आएगी, फ्रूटिंग बॉडीज। तो आपने सुना हुआ है, फ्रूटिंग बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो कि फ्रूट जनरेट करें, हम जनरली ऐसे डेफिनेशन बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन एग्रीकस जो फंगस है, एग्रीकस फंगस, एग्रीकस फंगस appears
appears in form of small oblique large shaped fruiting bodies, छोटी या बड़ी fruiting bodies दिखेंगी, which in certain cases are edible. ठीक है, एग्रीकस फंगस appear in form of large or small fruiting bodies called, उसको आप क्या कह देते हैं, called as बेसिडियोकार्प. उसको हम बेसिडियो, कोई पूछ ले व्हाट इज बेसिडियोकार्प, फ्रूटिंग बॉडीज हैं ये. ठीक है, छोटी भी हो सकती हैं, बड़ी भी हो सकती हैं. और ये किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, एग्रीकस फंगस के रेफरेंस में. जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये जो 2-3 महीने होते हैं, वाइल्ड मशरूम और जर्नल जो और मशरूम की स्पीशीज हैं उनको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, एडिबल मशरूम का नाम क्या है, ये याद रखें आप. एडिबल मशरूम, जो एडिबल मतलब जो खा सकते हो आप, विच कैन बी ईटन, इस स्पीशीज का नाम है एग्रीकस. याद रखें, जब भी स्पीशीज का नाम लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर है, फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल, और जो जीनस है उसका जो पहला लेटर है वो कैपिटल आएगा. ये याद रखें आप. एडिबल मशरूम है ये. आप इसको फील्ड मशरूम भी कह सकते हैं. कोई पूछ ले विच ऑफ द स्पीशीज ऑफ एग्रीकस इज कंसीडर्ड एज, इज नोन एज एग्रीकस, सॉरी, एडिबल मशरूम और फील्ड मशरूम, तो एग्रीकस कैम्पेस्ट्रिस. ठीक है, और कौन कौन सी एडिबल, ये जनरली ये इम्पॉर्टेंट है जो कि इंडिया में ग्रो करी जाती है ये स्पीशीज़. और भी स्पीशीज़ है 2-3 और आप याद कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं है. एक तो है एग्रीकस बाइस्पोरस, ये इजीली याद हो जाएगी आपको. ठीक है, एग्रीकस रोडमानी. ठीक है, इनका जो कल्टीवेशन होता है इट इज़ कमर्शियल कल्टीवेशन. इट इज़ कमर्शियल कल्टीवेशन, मतलब इट हैज़ इम्पोर्टेंस इन कमर्शियल इन फॉर्म. ठीक है, कमर्शियल कल्टीवेशन होता है, इकोनॉमिकली भी बेनिफिट करते हैं. ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो मैंने बता दिया एडिबल मशरूम्स के कुछ पार्ट बता दिए. पॉइजनस मशरूम कौन सी है, पॉइजनस मशरूम कौन सी है, पॉइजनस मशरूम कौन कौन सी है, याद रखें आप. एक तो इजी सी बताता हूँ, ज़ैंथोफिल, मैंने एल्गी में आपको बताया था तो उससे एक याद हो जाएगा, ज़ैंथोडर्मस. डर्मस वर्ड आपने सुना होगा, इट इज़ रिलेटेड विद स्किन. ठीक है, एक स्पीशीज़ और याद कर लें, 2 ही स्पीशीज़ है, SILI, ये आपको दिख रहा होगा, SILATIC. ठीक है, SILATICUS. एक याद रखें आप, ये मेरे से गलती हो गई है, ये जब आप स्पीशीज़ लिखें ये शॉर्ट में लिख लें, तो मैं काटना नहीं चाह रहा, लेकिन आपको मैंने वीडियो के थ्रू ये बता रहा हूँ कि जब स्पीशीज़ लिखें ये स्मॉल में लिखें, जैसे यहाँ लिखिए. क्लियर हो गया आपको. तो ये कुछ जनरल पार्ट हो गया. एडिबल और पॉइजनस मशरूम्स आ गई हैं आपके सामने, और पॉइजनस हैं तो आप नहीं खा सकते उसको, है ना, और एडिबल तो हम बाज़ार में देख लेते हैं. ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर. कौन सा पार्ट है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ एग्रीकस. वेजिटेटिव स्ट्रक्चर
एग्रीकस की अगर आप देखें तो कैसी है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, इजी है, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। आप अगर देखेंगे इसकी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर डायग्रामेटिकली समझेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको। इसमें आप अभी तक आप पढ़ते आए थे, माइसीलियम से रिलेटेड कुछ बातें आपने पढ़ी थी, माइसीलियम क्या होता है, हाइफी क्या होती हैं। एग्रीकस में जो माइसीलियम है, एग्रीकस माइसीलियम इज ऑफ 3 टाइप्स। 3 तरीके का माइसीलियम है एग्रीकस में। कंटिन्यूएशन में लिख रहा हूँ। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, ठीक है। दूसरा हो गया सेकेंडरी, सेकेंडरी दिख रहा होगा आप सभी को, सेकेंडरी माइसीलियम, ठीक है। और टर्शरी, ये मैं डायग्रामेटिकली तीनों पार्ट को मैं शो कर दूंगा। टर्शरी माइसीलियम, 3 तरीके के माइसीलियम है। फर्स्ट वन इज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शरी। क्लियर हो गया। अब प्राइमरी माइसीलियम कैसे बनता है? प्राइमरी माइसीलियम फॉर्मेशन देखनी है इसकी। प्राइमरी माइसीलियम इज प्रोड्यूस्ड, बहुत इजीली डेवलप हो जाते हैं, प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, बस आप याद रखें किससे, यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर्स, यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर्स, ये याद रखें। प्राइमरी माइसीलियम कैसे बनेगा? यूनिन्यूक्लिएट, सिंगल न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियाई होगा, बेसिडियोस्पोर मतलब कि ये कोई स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। समझ में आ गया ये आपको? प्राइमरी माइसीलियम जो है, प्राइमरी माइसीलियम, इसकी एक नेचर है कि इट इज शॉर्ट लिव्ड, ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता। शॉर्ट लिव्ड स्टेज ऑफ फंगस, ऑफ एग्रीकस फंगस, शॉर्ट लिव्ड स्टेज है। मैं अंडरलाइन इसलिए करता हूँ क्योंकि ये इस चीज़ से आपको हर एक पॉइंट को याद करने में इजी हो जाएगा। जैसे पहली चीज़ में मैंने अंडरलाइन करा 3 टाइप्स, ठीक है, पहली चीज़ में मैंने 3 टाइप्स अंडरलाइन करा, तो उससे आपको याद हो गया, सर ने बताया प्राइमरी माइसीलियम, सेकेंडरी एंड टर्शरी। फिर दूसरे में मैंने आपको टिक करा, ओके, अंडरलाइन करा यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर, तो देन you will automatically describe it कि प्राइमरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड फ्रॉम यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर। थर्ड क्या अंडरलाइन करा? शॉर्ट लिव्ड। तो शॉर्ट लिव्ड क्या है? प्राइमरी माइसीलियम जो स्टेज है, इट इज शॉर्ट लिव्ड स्टेज ऑफ एग्रीकस फंजाई। समझ में आ गया आपको? यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म मिलेगी। अब माइसीलियम कह रहे हैं, तो माइसीलियम को हम थोड़ा सा डिस्क्राइब तो करेंगे कि आखिरकार ये दिखता कैसे, हाउ इट अपीयर्स। प्राइमरी माइसीलियम इज फिलामेंटस। जब आप इसको डायग्रामेटिकली शो करेंगे, बन तो कहाँ से गए? यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर से, लेकिन इनकी जो अपीयरेंस है वो कैसे दिखेगी? तो प्राइमरी माइसीलियम इज फिलामेंटस, ब्रांच्ड विथ यूनिन्यूक्लिएट सेल्स। ये मैं अभी आपको डायग्रामेटिकली शो कर दूंगा कैसे यूनिन्यूक्लिएट फॉर्म आप बताओगे, है ना। तो इसमें आप एक चीज़ इसको अंडरलाइन कर लें, तो फिलामेंटस फॉर्म है, ब्रांच्ड फॉर्म है। क्लियर हो गया? ये समझ में आ रहा होगा आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमने तो 3 टाइप्स को एक्सप्लेन करना है। समझ में आया? नेक्स्ट, अब बात करते हैं सेकेंडरी माइसीलियम की। सेकेंडरी माइसीलियम
is formed कोई डिफिकल्ट चीज नहीं लिखवा रहा हूं मैं, इजी वे में लिखवा रहा हूं। सेकेंडरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, या इसको मैं बॉटनिकल टर्म में एक चीज से और डिस्क्राइब करूंगा, एनेस्टोमोज। इसका मतलब भी क्या होता है? फ्यूजन। सेकेंडरी माइसीलियम इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन और एनास्टोमोज ऑफ branches of primary mycelium, as a result of which uninucleate cells fuse to form, क्या बनाएगा? डाइकैरियोटिक कंडीशन या डाइन्यूक्लिएट कंडीशन, डाइकैरियोटिक फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट लेटर divides and differentiate to secondary mycelium। ये बात समझ में आ गई आपको? नहीं आई? बहुत इजी है। प्राइमरी माइसीलियम अब तक मैं आपको बता चुका हूँ। सेकेंडरी माइसीलियम कैसे बनेगा? इट इज फॉर्म्ड by the fusion of branches of primary mycelium। जो प्राइमरी माइसीलियम की ब्रांचेस जा रही हैं वो फ्यूज होके आगे सेकेंडरी माइसीलियम बनाएंगी। यूनिन्यूक्लिएट सेल्स तो डाई कैरियन या डाई न्यूक्लिएट सेल्स इसमें बन जाएंगे। समझ में आ गया? नेक्स्ट, सेकेंडरी माइसीलियम, सेकेंडरी को मैं ऐसे शो कर रहा हूं, 2 के आगे ऊपर ऐसे लगा दी। ठीक है, सेकेंडरी माइसीलियम इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट। याद रखें, प्राइमरी माइसीलियम में भी सेप्टा आपको दिख जाएंगे, वहां मैंने लिखा नहीं, डायग्रामेटिकली शो कर दूंगा। इसमें भी आपको सेप्टा दिख जाएंगे। समझ में आ गया आपको? ये क्लियर हो गया क्या क्या चीज़ें अपने को कैसे बनाना है और किस तरीके से स्ट्रक्चर बन रही है ना? अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें मैं आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बताता हूं। इट इज टर्शरी माइसीलियम। टर्शरी माइसीलियम, is compact mycelium present in fruiting bodies, आप जब भी मशरूम लाओ आप इस स्ट्रक्चर को इजीली देख सकते हैं, अंदर की तरफ आपको दिख जाएगा। अभी मैं डायग्रामेटिकली भी शो कर रहा हूं। ये क्लियर हो गया आपको? अब इसमें एक पार्ट और लास्ट आपको बता रहा हूँ, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अगर अपने मशरूम की या एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो ये आगे एक फ्रूटिंग बॉडी में कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट पेज पे करते हैं ये बात।
ठीक है, नेक्स्ट पेज पे शुरू करते हैं। अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ इससे रिलेटेड बात, ये पार्ट है कि हाउ ए यंग माइसीलियम डिफरेंशिएट इनटू अ फ्रूटिंग बॉडी। तो उससे पहले अपने एक डायग्राम देख लेते हैं पहले, क्योंकि जो मैंने इतने 6-7 पॉइंट लिखे हैं ना, तो मेरे को अच्छा लगेगा कि पहले मैं आपके लिए डायग्राम बना दूं, इजी सा, बहुत इजी डायग्राम है, बहुत इजी डायग्राम है। ये देखें आप, बहुत इजी डायग्राम है। बस यहाँ से इसको ऐसे मोड़ दो और ये यहाँ पे ऐसे ले आओ, ये चला गया ऊपर और ये चला गया ऐसे और ये ऐसे चला गया, इसको ले जाओ इधर, ठीक है। उसके बाद ये इसको भी तो अपने को जोड़ना है ना, ठीक है। इसको ले जाएं आप, दिख रहा होगा आपको, क्लियर दिख रहा होगा, इसको ऐसे ले जाएं। समझ में आ गया। सबसे पहले मैं प्राइमरी माइसीलियम की बात करूंगा, इनको थोड़ा सा बराबर कर लें आप, ठीक है। ये ऐसे एक प्राइमरी माइसीलियम से रिलेटेड अपने देखेंगे। ये क्या हो गए, यूनिन्यूक्लिएट बेसिडियोस्पोर, और इससे क्या आगे प्राइमरी माइसीलियम ब्रांच्ड सेप्टेट, ये सेप्टेट दिख जाएंगे आपको, ये सेप्टा दिख जाएंगे, ये सेप्टा दिख जाएंगे, ये एक और सेप्टा, ये सेप्टा, ये सेप्टा, ठीक है। सेप्टा ही सेप्टा दिख रहे हैं यहाँ, यूनिन्यूक्लिएट, और ये देख लो आप, है ना। जो मैंने लिखा है वही मैं बना रहा हूँ डायग्राम में, तो इजी हो जाता है समझना। इसको अपने लेबल करते रहते हैं साथ की साथ। ये क्या है, बेसिडियोस्पोर्स, क्या है ये, बेसिडियोस्पोर्स, समझ में आ गया। इसको और कर लो, ये देखें यहाँ पे, ये यहाँ पे इस तरीके से करते रहो, जितने आप सेप्टा बनाने चाहो बना दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है। हाँ, इतना भी मत बना देना कि हमें पता ही ना चले, ठीक है। ये देखो, अब इसको थोड़ा सा इस तरीके से ब्रांचिंग ऐसे शो कर दो, ये देखें आप, ये ब्रांचिंग शो होगी ना, यहाँ तक ऐसे ले आओ। अब इसमें बीच में सेप्टा यहाँ बना दो, क्योंकि ये छोटे छोटे से फिलामेंट है ना, तो इसलिए अपने यहाँ एक न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई, ये न्यूक्लियाई। क्लियर हो गया आपको, ये देखो इजीली पता चल रहा है। अब मैंने यार ये खाली जगह छोड़ दी, तो इस खाली जगह को भी तो पूरा कर लेते हैं। और पूरा ऐसे कुछ नहीं, बस अपने को तो ब्रांचेस बनानी है, ठीक है। ये ब्रांचेस ऐसे बना दो, ये देखो आप, है ना, ये इससे ऐसे जोड़ देना है। और ये यहाँ ये बना दो, ये बना दो, ये बना दो, ये सेप्टा बन गए। सेप्टा सबसे इजी है बनाना, ठीक है। यहाँ आप यूनिन्यूक्लिएट कंडीशन शो कर दें, क्योंकि ये सारी चीज़ प्राइमरी माइसीलियम को बता रहा है। इट रिप्रेजेंट प्राइमरी माइसीलियम। मेरी बात समझ में आ रही है आपको, ये प्राइमरी माइसीलियम को शो कर रहा है, ठीक है। अब अपने ऊपर सेकेंडरी माइसीलियम पे जाएंगे, तो ये फ्यूज़न हो रहा है। ये आप, ये जो मैं फ्यूज़न अभी लिखा था ना, एनास्टमोज, ये प्राइमरी माइसीलियम या फ्यूज़ हो रहे हैं। और ये फ्यूज़ होके आप देखो चलते चलें ऐसे, तो ये ऐसे बन गया, ठीक है। और ये ऐसे बन गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा और शो कर देते हैं, ये देखो आप, ये मैं ना थोड़ा सा डार्क बना रहा हूँ। क्लियर हो गया। अब इसमें भी अपने को वही ब्रांचिंग ही शो करनी है, कोई ऐसा नहीं है कि अलग से कुछ शो करना है, ठीक है। ब्रांचिंग आप शो कर देंगे, ऐसे ले जाओ, ऐसे ले जाएं और ऐसे ले जाएं। क्लियर हो गया। अब यहाँ ये हम सेकेंडरी माइसीलियम की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, सेकेंडरी माइसीलियम की। किसकी बात कर रहे हैं आप, ये सेकेंडरी माइसीलियम की। तो सेकेंडरी माइसीलियम में मैंने बताया था डाइकैरियन फॉर्म आपको दिखेगी, तो ये दो दो बना दो न्यूक्लियाई। ये देखो आप, दिख रहा है आप सभी को, क्लियर हो रहा होगा, है ना।
ये देखें आप, ये देखें, यहाँ पे एक ऐसे शो कर दो, ये इधर शो कर दो, दो दो बना देना। समझ में आ गया आपको, है ना? ये इधर आ गया। अब अपने इधर से ऐसे बनाते हैं, ये देखो। इसमें तो बस अपने को ब्रांचेज ही बनानी है, और कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं अपना ये काम। सबसे इजी पड़ जाता है बॉटनी को पढ़ना अगर डायग्राम अगर आप समझ लें, नहीं तो सबसे डिफ़िकल्टी होता है फिर। तो डायग्राम में अब अपने को ये देखो आप, यहाँ सेप्टा यहाँ बना दें जितने आपकी इच्छा हो। मैं थोड़ा सा उस हिसाब से बना रहा हूँ कि आपको समझा दूँ, ज़्यादा भी नहीं बनाने हैं ना, ज़्यादा भी नहीं बनाने। तो ये देखो आप, ये देखें, ये देखें, ये मैंने डाई न्यूक्लियाई बना दिए। पेशेंस का काम होता है पढ़ना, पेशेंस का काम है। डायग्राम बनाना पेशेंस का काम है। एक बार खुद लिखने लग जाओगे, बनाने लग जाओगे तो सब सीख जाओगे। ठीक है, ये देखें आप, समझ में आ गया? बस ये बन गया अपना, कुछ नहीं है ये तो न्यूक्लियाई दिखा दिए। कितना ही सब, मेरे को लगता है सबसे इजी डायग्राम है ये। और ये न्यूक्लिया यहाँ दिखा दिए, नीचे वाला क्या दिखा दिया, प्राइमरी माइसीलियम। ठीक है, प्राइमरी माइसीलियम, समझ में आ गया? ये दिख रहा होगा आपको, हाँ। और ये कौन सा है, कौन सा है ये, सेकेंडरी माइसीलियम, सेकेंडरी माइसीलियम। तो जो मैंने लिखा है और जो मैं इतनी देर से बोल रहा हूँ उसको मैं डायग्रामेटिकली यहाँ आपको शो कर रहा हूँ। क्लियर हो गया, है ना? ये भी सेकेंडरी माइसीलियम शो कर सकते हैं आप, सेकेंडरी माइसीलियम। पेंसिल से बनाएं, बढ़िया बनाएं, मेरे से भी बढ़िया बनाएं। मेरी ड्राइंग तो आप जैसे तैसे अच्छी कर लेता हूँ, लेकिन आप मेरे से भी बढ़िया बनाएं। ठीक है, तो ये एग्रीकस का क्या हो गया, एग्रीकस या मशरूम का माइसीलियम के टाइप्स हो गए। टर्शरी माइसीलियम है वो आगे मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि वो फ्रूटिंग बॉडी से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया इसका, सॉरी, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एग्रीकस का। इजी है, मेरे को लगता नहीं कोई ज़्यादा आपको डिफ़िकल्ट रहेगा। टाइप्स लिखने हैं, उसको डायग्रामेटिकली शो करना है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।